हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रूस ने बनाया पहला कोरोना टीका। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना का टीका तैयार होने के साथ उसके इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को संबोधन में इसका ऐलान किया। वैक्सीन के कारगर होने पर मुहर लगाते हुए पुतिन ने कहा कि उन्होंने बेटी को पहला टीका लगवाया है। पुतिन ने रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेहों को खारिज करते हुए दावा किया कि वैक्सीन के लिए जरूरी परीक्षण और नियामक की मंजूरी ली गई है। उन्होंने दावा किया कि वैक्सीन लगाने के बाद बेटी को हल्का बुखार आया, जो दूसरी खुराक के बाद थोड़ा और बढ़ा, लेकिन फिर सामान्य हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी ने संक्रमण रोकने को 72 घंटे का फार्मूला सुझाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 72 घंटों का मंत्र देते हुए कहा कि संक्रमितों का पता लगने के बाद 72 घंटे के भीतर उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान और जांच हो जानी चाहिए। इससे स्थिति सामान्य रहती है और स्थिति में काबू पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों में 80% संक्रमित है। इन राज्यों में कोरोना को हरा दे तो देश जीत जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में जांच पर खास जोर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो 591 नए कोरोना संक्रमित, जिसमें से 20 सीएम आवास के कर्मी भी शामिल हैं। झारखंड में मंगलवार को 591 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें 20 मुख्यमंत्री आवास के कर्मी हैं। इसमें से ज्यादातर सुरक्षा कर्मी हैं। सीएम आवास से पिछले एक सप्ताह के अंदर 101 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। नए संक्रमितों को लेकर राज्य में अब तक कुल 19,469 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 10,555 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 8,720 एक्टिव केस है। वहीं 24 घंटों में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें से रांची के 2 जबकि सिमडेगा व पूर्व सिंहभूम व देवघर से एक संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से हुई मौत का आधिकारिक आंकड़ा 194 पहुंच गया है। वहीं मंगलवार को मिले मरीजों में पूर्व सिंहभूम से 150, पलामू से 128, रांची से 103, पश्चिम सिंहभूम से 30, कोडरमा व रामगढ़ से 20, धनबाद से 17, सरायकेला से 13, गुमला व हजारीबाग से 12, साहिबगंज से 11, सिमडेगा, बोकारो व देवघर से 10, गोड्डा व गढ़वा से 8, लातेहार व गिरिडीह से 7, दुमका से 4, चतरा व पाकुड़ से 2 संक्रमित मिले हैं। राजधानी रांची में मिले संक्रमितों में अनगाड़ा थाने के 19 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर घाटशिला जेल में हवलदार की हत्या करने वाला सिपाही गिरफ्तार। घाटशिला उपकारा की सुरक्षा में तैनात जेब 7 के हवलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह की सोमवार देर रात हुई हत्या के आरोपी सिपाही मनीष कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेज दिया गया है और निलंबित कर दिया गया है। छुट्टी देने से आनाकानी करने पर नाराज सिपाही मनीष कुमार ने जेल परिसर में जेब 7 के बैराक में सोमवार को लगभग रात 11:45 हवलदार धर्मेंद्र पर कुदाल से हमला कर दिया। धर्मेंद्र की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फैसला बेटियों का पिता की संपत्ति पर बराबर हक। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसला में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इस कानून में संशोधन 2005 में हुआ था। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा कि बेटियां हमेशा बेटियां रहती है, बेटे तो विवाह तक ही बेटे रहते हैं। संशोधित कानून में बेटियों को प्रत्यक्ष संपत्ति में बेटों के बराबर का हिस्सेदार माना गया है, लेकिन कानून की धारा 6 में शर्त थी कि संशोधन उन केसों में ही लागू होगा जब पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल के दौरे से निधन। दिल में है हिंदुस्तान व शायरी में इंसानियत की खुशबू बिखेरने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से रुखसत हो गए। हिंदी व उर्दू के साहित्य के बीच सबसे मजबूत पुल माने जाने वाले राहत 70 वर्ष के थे। देश में सबसे अजीम शायरों में शुमार। इंदौर को कोरोना ने जकड़ लिया था। वह एक अस्पताल में भर्ती थे। खुद वो मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। हृदय रोग, किडनी रोग व मधुमेह रोग से पहले पीड़ित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों की कर्ज माफी जल्द होगी। मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी जल्द शुरू होगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने यह बात प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार की शाम मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कही। उनसे पूछा गया कि राज्य में काफी संख्या में किसान बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके कारण डिफॉल्टर होते जा रहे हैं। इस कारण किसानों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि सरकार के बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि झारखंड संक्रमण रोग अध्यादेश एक सरकारी प्रक्रिया है। इस संबंध में अंतिम निर्णय होने के बाद आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। मालूम हो कि स्वीकृति के लिए अध्यादेश को राजभवन भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली छात्रों को 48 दिनों की कुकिंग कॉस्ट की राशि मिलेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को 48 दिन का मिड डे मील का चावल, कुकिंग कॉस्ट और अंडा व फल की राशि दी जाएगी।
1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए बच्चों को यह मिल सकेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सचिव राहुल शर्मा ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को 100 ग्राम प्रतिदिन चावल के आधार पर 48 दिन के 4.80 किलो चावल दिया जाएगा। वही 4.97 रुपए कुकिंग कॉस्ट की दर से 238 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 48 दिनों में 17 दिन उन्हें अंडा या फल के लिए अलग से राशि मिलेगी। इन्हें 6 रुपए की दर से 102 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए प्रावधान है कि 7.20 किलो चावल और 7.45 रुपए की दर से 357 रुपए कुकिंग कॉस्ट मिलेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के नए पार्थिव चिन्ह में संशोधन किया जाएगा। राज्य के नए पार्थिव चिन्ह में संशोधन की तैयारी है। इसके संशोधित रूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्थिव चिन्ह को 14 अगस्त को प्रोजेक्ट भवन में जारी किया जाएगा। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। संशोधित पार्थिव चिन्ह पर जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी ली जाएगी। राज्य के नए पार्थिव चिन्ह को 23 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी मिली। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही लोगों को लेकर सवाल उठने लगे। इससे संशोधन की चर्चा शुरू हो गई। नतीजा 20 दिन बाद भी इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। अब इस संशोधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए लोगों को और आकर्षक बनाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना हेलमेट महिलाओं को गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा। राजधानी के शहरी क्षेत्रों में बिना हेलमेट स्कूटी या दूसरे दोपहिया वाहन चलाने वाले महिलाएं या प्लेयर राइडर महिलाओं को पकड़ने का काम सख्ती से कमांडो की टीम करेगी। यह निर्णय ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने लिया है। महिला प्लेयर राइडर से भी सख्ती कमांडो की टीम मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लेगी। सड़क सुरक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए सख्ती कमांडो की टीम महिलाओं को जागरूक भी करेगी। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट खबर के साथ।